सेशन पेरेंटिंग का। और जब ही पेरेंटिंग की बात होती है हमें लगता है कि ये सेशन उन लोगों के लिए है जिसके बच्चे हों, और वह भी छोटे बच्चे। लेकिन मैं यहाँ एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, पेरेंटिंग सेशन हम सबके लिए है, क्योंकि हम सबके अंदर एक बच्चा है और सबके पेरेंट्स हैं। आप या तो पेरेंट्स हैं या आने वाले दिनों में होने वाले हैं। तो यह सेशन अभी तक के जितने सेशन है सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दुनिया में हर एक चीज के लिए आप स्किल सीखते हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, बोलने के लिए, कहने के लिए, ड्राइव करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पेरेंटिंग, इसके विषय में सीखने की परंपरा न मात्र की है। हम लोग कुछ सीखते हैं तो बाय डिफॉल्ट सीख लिए, और बाय डिफॉल्ट आप वही सीखते हैं जो हमारे पेरेंट्स द्वारा हमें मिला होता है। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशंस में देखा कि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, टैलेंट बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रहा है, ट्रेडिशन बदल रहा है, और वह जो पुरानी पेरेंटिंग की थ्योरी थी, रोको टोको और ठोको, वह आउटडेटेड हो चुकी है। और इसके लिए आवश्यक है कि हमें चाइल्ड साइकोलॉजी की समझ होनी चाहिए। बच्चों का मनोविज्ञान क्या कहता है, क्या कारण है बच्चे हमारा कहा नहीं मानते, या कैसे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए। तो आज का सेशन एक वर्कशॉप के रूप में होने वाला है। आपको कॉपी कलम लेकर के बैठना चाहिए और उन चीजों को नोट करना चाहिए जो आपको लगता है कि यस ये आवश्यक है। तो क्या हम सभी लोग तैयार हैं इसके लिए? राइट डाउन रेडी इन द चैट बॉक्स। चलते हैं दोस्त आगे। हमने पिछले सेशन में यह समझने की कोशिश की कि चाइल्ड थिंकिंग और एडल्ट थिंकिंग में क्या मेजर डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि जैसा सोच होता है हम वैसे ही व्यवहार करते हैं, और यही कारण है कि आपका व्यवहार और आपके बच्चे का व्यवहार डिफर करता है। आपको किसी काम को सोचने का तरीका अलग होता है और बच्चों के सोचने का तरीका अलग होता है, और हम उसी को बार बार समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप इस विषय में हमेशा सावधान रहें, अलर्ट रहें। चाइल्ड थिंकिंग हमेशा फन ओरिएंटेड होता है, जबकि एडल्ट थिंकिंग हमेशा टास्क ओरिएंटेड रहता है, और यहीं से एक डिफरेंस क्रिएट होता है। टास्क ओरिएंटेड में क्या होता है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें लगता है यह जल्दी कंप्लीट हो जाए, मेरा काम पूरा हो जाए। अगर आप सक्सेसफुल पेरेंट बनना चाहते हैं तो हमें इस चीजों को बारीकी से समझना होगा। हम किसी भी काम को करने के अपना जो नजरिया है वो बच्चों के नजरिया से जब तक मैच नहीं करेगा तब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी कि आप बच्चों को पूर्णतः सिखा सकें, उनकी अपब्रिंगिंग बढ़िया तरीके से कर सकें। बच्चा किसी भी प्रकार के काम में फन ढूंढना चाहता है, और एज ए पेरेंट्स हम किसी भी काम को जल्दी से वो टास्क की तरह निपटाना चाहते हैं। सो दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा अंतर है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते। बच्चा जब खाना खा रहा होता है तो खाने में भी फन ढूंढता है, और रोटी के ऊपर केचप का स्माइली बनाता है या कप प्लेट बजाने लग जाता है। और माँ का काम क्या है, फटाफट बच्चे को खिला दूं। अब माँ का चिखना चिल्लाना शुरू हो जाता है, जो माँ समझते नहीं, जल्दी खाना खाओ, लेट हो रहे हो। लेट आपके लिए वह टास्क है कि टास्क को जल्दी पूरा कर लिया जाए, लेट ना हो, और बच्चों के लिए वो फन एक्टिविटी है, क्योंकि बच्चे की प्रकृति होती है वो हर एक चीज में फन ढूंढता है। माँ के लिए टाइमिंग फैक्टर है, शाम में देख बेटा 9 बज गए, 9:30 या 8:30 जो भी काम है तू फटाफट खाना खा ले तो काम निपट जाए। मम्मी का हो सकता है सीरियल छूट रहा हो या दूसरा काम हो, सारे बर्तन ठीक करके सोने की तैयारी हो। बच्चों के लिए ऐसा नहीं है। आप देखेंगे बच्चों के जीवन में जो भी कार्य करते हैं बच्चे, चाहे वो होमवर्क करते हैं उसमें भी वो फन ढूंढते हैं, और यही कारण है कि बच्चे को जब होमवर्क के लिए बिठाते हैं आप, वो दुनिया भर की कहानियां, स्कूल की कहानियां आपको सुनाने लगता है। मम्मी आज ये हुआ, पिताजी आज ये हुआ, वगैरह वगैरह। उसके मूल में क्या है? मूल में है बच्चा हर काम में फन ढूंढता है, और बहुत सारे माता पिता को इरिटेशन होता है, और क्योंकि उनको वह काम की तरह लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑलवेज जो बच्चे वो हमेशा कैसे रहेंगे, फन ओरिएंटेड रहेंगे, फन ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमें यहां पर एक चीज का ध्यान रखना होगा, अगर आप सक्सेसफुल पेरेंट बनना चाहते हैं तो वेरी फर्स्ट कंडीशन है कि हमें भी बच्चों के साथ
फन ओरिएंटेड बनना होगा। आपको बच्चे के साथ अगर खाना खाना है तो वो कब बजा रहा है तो आप भी बजाना शुरू कीजिए, तो बच्चे इंजॉय करेंगे उस खाना को। अगर होमवर्क करके कहानियां कर रहा है तो आप भी उसके बातों को सुने, उसको रिप्लाई करें। वो कभी भी होमवर्क से नहीं भागेगा। आपका बच्चा होमवर्क से इसलिए भागता है कि आपने उसको एक पनिशेबल टास्क बना रखा है। अगर आप बच्चों के साथ होमवर्क में इंजॉय करने लग जाएं तो बच्चा तुरंत स्कूल से आते ही कॉपी कलम लेके आपके पास बैठ जाता है होमवर्क करने, क्योंकि उसको पता है हम भी इंजॉय करने वाले हैं। दोस्तों, हम बच्चों की तरह पल पल हर पल को इंजॉय करने की शुरुआत करनी चाहिए। और यह सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आप अपने एटीट्यूड को अगर डेवलप करें, किसी भी काम में अगर फन ढूंढने लगे तो आपका भी जीवन बच्चों की तरह हो जाएगा। बच्चों के लाइफ में क्या है, आप देखिएगा, घर में अकेला भी बच्चा है तो मस्त रहता है, कुछ भी काम कर रहा है। वो भले ही घर के अंदर एक बोतल गिरा हो, बोतल को पैर से इधर से उधर मार रहा हो, आपके लिए बोतल गिर जाना एक बहुत बड़ा महाभारत हो गया। अरे देखो उधर कचरा गिरा है, कोई फिसल के गिर न जाए। और बच्चे उसको भी इंजॉय करते हैं। दे इंजॉय एवरी मोमेंट। और जिस समय बच्चे इंजॉय करते हैं, न उनके पास स्ट्रेस होती है, न उनको रात में नींद आएगी नहीं आएगी इसकी फुर्सत होती है, होमवर्क हुआ या नहीं हुआ इसकी फुर्सत होती है। आपके साथ ये सारी समस्या है। क्यों है? क्योंकि हम टास्क ओरिएंटेड है और बच्चे फन ओरिएंटेड। अगर हम हैप्पी पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो बच्चा बनना होगा, और स्ट्रेसफुल पेरेंट बनना चाहते हैं, चॉइस आपका है, तो आप अपने बच्चों को भी स्ट्रेस में डाल देंगे। बहुत दुख होता है इस बात को सुन करके कि 14 साल 15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आने लगे। आप तो बोलते हैं पहले तो बच्चे ऐसे नहीं मरते थे। इसके लिए पेरेंट्स जिम्मेवार। कितने लोग इस बात से सहमत? टीनेजर बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं 12वीं के बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करने लगे, बिकॉज आप अपने टास्क ओरिएंटेशन में इतना फंस चुके हैं कि बच्चे के फन को कब का फना कर चुके। तो एक चीज गांठ बांध लो, जब भी आप बच्चे के साथ हो तो आपके मनो मस्तिष्क में यह बात होना चाहिए, चिल्ड्रंस आर फन ओरिएंटेड। बच्चे जो हैं उनको फन चाहिए, चाहे वो खाना खा रहे हो, चाहे वो आपके साथ कहीं घूमने जा रहे हो, चाहे वो मेला में हो या अकेले में हो, उनको फन चाहिए। चाहे वो सोने जा रहे हो, सोते जाते समय भी बच्चे के पास बहुत सारी कहानियां सुनने की आदत होती है, सुनाने की आदत होती है, क्योंकि उसको फन चाहिए। आपके लिए जल्दी सोना एक टास्क हो सकता है, बच्चों के लिए टास्क नाम की कोई चीज नहीं। बहुत सारे देशों में बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाता। बहुत सारे देशों में बच्चों को अलग से ट्यूशन क्लास लगाने पे रोक है। आप पता कर लीजिए। हम लोग एक ऐसी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं कि भागते जा रहे हैं। बच्चों का बचपन जो फन के लिए था, हम उसको अपने इच्छाओं को, अपने अहम को थोपते होते हुए उसको स्ट्रेसफुल बना चुके हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? ध्यान रखिए, बचपन एक वह पल है जो आप कभी भी याद करते हो तो अकेले में मुस्कुराने लगते हो, लेकिन साथ ही साथ आप अपने ही बच्चे के मुस्कुराहट छीन रहे होते हैं जब उसको टास्क ओरिएंटेड बना देते हैं। ग्रेट, चिल्ड्रंस आर फन ओरिएंटेड। जब भी आप इस बात को ध्यान रखेंगे, उसी समय से आप न सिर्फ अपने जीवन को एंजॉय करने लगेंगे, आपका बच्चे के साथ रिलेशन बदल जाएगा। अब आपका बच्चा ना आपसे भागेगा, ना आपके होमवर्क से, ना खाना खाने से भागेगा, न तो एक्सरसाइज करने से। आप उसको फन का तड़का लगाना सीखिए। थैंक यू सो मच।